एक बड़ा ही मजेदार बट इजी सवाल मुझसे पूछा गया सागर भाई, जैसे हम इंटरनेट पे कुछ सर्फ करते हैं तो हम अपनी हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं ताकि पता ना रहे हमने क्या सर्फ किया है, लेकिन वो सही में डिलीट हो जाती है क्या, या वो कहीं रहती है, निकाली जा सकती है क्या? वो क्या जो मेरा ऑपरेटर है जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, वो लोग पीछे बैठ के देख रहे होते हैं क्या? मतलब जैसे मेरी आईपी में मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सर्फ कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ रहता है क्या? क्या इंटरनेट हिस्ट्री डिलीट करने पर भी रहती है? इस चीज के बारे में बात करेंगे। देखो, आपको पता होगा, नेटवर्क प्रोवाइडर की तो पहले बात छोड़ देते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपके लोकल डिवाइस की। लोकल डिवाइस मतलब जिस पर आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हो, जिससे आप हिस्ट्री डिलीट कर रहे हो, मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, या जिसमें भी आप इंटरनेट देख रहे हो। तो क्या है कि कुछ फाइल ऐसी होती हैं जब आप वेब सर्फ करते हो, इंटरनेट सर्च करते हो, कि वो ऑफलाइन हो जाती हैं, जिसे कैशे या कैश मेमोरी भी कहते हैं। ये इसलिए लोड होती है कि अगली बार जब आप उस वेबसाइट को सर्व करें तो बार बार एक फाइल लोड ना करनी पड़े, वो जो पहले से ऑफलाइन फाइल है उसको एक्सेस कर ले, जिससे आपके वेब पेज को लोड होने का टाइम है वो कम हो जाता है। इसे कैशे फाइल या कैश्ड फाइल कहते हैं। आपने देखा होगा ना, जब आप किसी वेबसाइट को या फेसबुक को सर्व करते हैं तो फेसबुक का लोगो और कुछ फोटोज या कुछ लोगोज, डिजाइन बहुत से सिमिलर होते हैं जो चेंज नहीं होते। तो हमारा ब्राउजर इतना स्मार्ट होता है कि उन्हें डाउनलोड करके रख लेता है। जब अगली बार जब आप फेसबुक खोलते हो तो वही चीज लोड होती है जो नई है, बाकी जो पुरानी वाली चीज है जो हमेशा रहती है वो लोड होकर आपके हार्ड डिस्क में या एसएसडी में या लोकल स्टोरेज में सेव हो जाती है। तो ये पहली चीज हो सकती है जो सेव होती है जब आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हो। तो चाहे आपने हिस्ट्री डिलीट भी कर दी है, लेकिन जो वेबसाइट आप ज्यादा सर्फ करते हो उसकी कैश्ड फाइल, कैशे फाइल या कैश फाइल जो होती है वो आपके लोकल स्टोरेज में रहती है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आपने क्या सर्फ किया है। इसको अनुमान सिर्फ फॉरेंसिक्स वाले या टेक्निकल एक्सपर्ट लोग ही लगा सकते हैं, न्यूबीज के बस की नहीं है ये पता लगाना। हालांकि अगर किसी को प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर में किसी ने क्या चलाया है, और आपका पूरा अधिकार है यह जानने का कि आपके कंप्यूटर पे कोई क्या सर्फ कर रहा था, क्योंकि वो आपका डिवाइस है। आपको पता रहना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हो या अपने किसी दोस्त को दे रहे हो तो पता नहीं चाहिए भाई आपके मोबाइल से आपके उसने क्या किया। हालांकि मोबाइल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, पर्सनल डिवाइस है, बट लैपटॉप वगैरह अगर सर्व करते हो तो आप पता लगा सकते हो, और ये इस तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो अब ये भी गाइडेंस मिल गई कि कैशे पूरी क्लियर कर देनी होती है ब्राउजर हिस्ट्री के साथ। देखो, अगली ये चीज हो सकती है कि जब आप कुछ सर्फ करते हो ना, जब भी कुछ भी आप सर्फ कर रहे हो तो आपकी एक यूनिक आईपी एड्रेस है, और ये आईपी एड्रेस के लॉग्स आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो रखता है। अब कितने वक्त तक रखता है? तो ये 2 महीने से लेके 2 साल तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ये इसलिए लॉग्स रखे जाते हैं क्योंकि अगर कुछ गलत हो जाए या कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कुछ हो जाए, तो जो लॉ अथॉरिटीज हैं उनको दे सके। इन्फोर्समेंट वाले लोग हैं, लॉ वाले लोग हैं, सीक्रेट एजेंसीज हैं, पुलिस अथॉरिटी, ये जितने भी सरकारी लोग हैं, है ना, वो डिमांड करते हैं फिर उस आईपी के, यानी आपके जो भी आपने सर्व किया है, सर्च किया है, वो पुलिस को, लॉ वाले लोगों को, अथॉरिटी वाले लोगों को, सीक्रेट सर्विस जो भी होती है, पुलिस उनको वो लोग पकड़ा देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका में और जितनी भी डेवलप्ड नेशन है वहां पर लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके लॉग्स वगैरह नहीं मिल पाते। हालांकि इंडिया में तो ये कानून है और वहां भी कि वीपीएन्स को भी लॉग रखने होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वीपीएन है जो उस पर्टिकुलर कंट्री में ऑपरेट नहीं कर रही होती है, किसी दूसरी कंट्री में ऑपरेट कर रही होती है, और वहां का कानून ये कहता है कि उन्हें लॉग्स रखना अनिवार्य नहीं है। इसलिए लोग ऐसी कंट्री की वीपीएन इस्तेमाल करते हैं जहां पर कानून बहुत ही अलग होते हैं, तो इस तरह से वो अपनी प्राइवेसी को बाईपास कर सकते हैं। यहां पर ऐसे बहुत सारे मत हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि आप इंटरनेट पे क्या सर्च कर रहे हो, क्या सर्फ कर रहे हो, ये आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है और ये आपकी प्राइवेसी है ना। लेकिन बहुत सारे जगहों पे ये भी है कि भाई सब कुछ ट्रेस होता है। कई सरकारें, तो मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सर्वेलेंस करती हैं, मास सर्वेलेंस करती हैं, और जो नॉर्मल उनके नागरिक हैं उनको पता लगाती है कि वो क्या सर्च करते हैं, क्या मत रखते हैं, क्या सर्फ करते हैं, जो मेरी नज़र में बिल्कुल भी नैतिक चीज़ नहीं है। इट्स वेरी अनएथिकल टू नो कि कोई भी इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में क्या सर्च कर रहा है या क्या जानना चाह रहा है, अनलेस एंड अनटिल वो कुछ गलत ना कर रहा हो। अपने पर्सनल कुछ भी कर रहा है तो भाई वो उसका है, हाँ कुछ गलत काम कर रहा है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो आपके लोकली तो बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती ही हैं, लेकिन आपके लॉग्स आपकी ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है वो भी रखती है। अगर आप कोई वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हो तो इंडिया में वो भी लॉग्स रखती हैं। तो कोई भी ऐसा जरिया नहीं जिससे आप बच सको। कुछ ऐसे जरिए हैं जैसे द अनियन रॉटर, जिसे टॉर कहा जाता है। जी हाँ, वही ब्राउजर जो डीप वेब और डार्क वेब से बहुत बदनाम है। ये आईपी के लेयर्स बना देता है, एक आईपी से दूसरी, तीसरी, चौथी से बाउंस होती है आपकी ट्रैफिक। इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, बट ये एक फुल प्रूफ तरीका तो है फिलहाल, तो मैं कह सकता हूं। हालांकि उसमें भी कुछ लूप होल्स हैं।
मैं टॉर की लिमिटेशंस के बारे में बात कर चुका हूं, लेकिन एक ये जरिया है जिससे आप सर्व कर सकते हो। कोई नहीं पता लगा सकता आपने क्या सर्व किया, क्या सर्च किया। इसमें भी यूनिक आइडेंटिफायर हो सकते हैं, मैं अगेन आपको बता दूं, बट हाँ, सबसे जो तगड़ी चीज़ है और इजी टू यूज़ है वो टॉर ही है। जी नहीं, द अनियन राउटर को इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है। आप इसे सर्व कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, बशर्ते आप कुछ गलत ना कर रहे हो। अगर आप नॉर्मल इंटरनेट सर्च कर रहे हो, सर्व कर रहे हो, जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, आप कर सकते हो। आपको प्राइवेसी का राइट है जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अब जो अगली चीज है जिससे आपके जो भी आप सर्व करते हो उससे पता लगा सकता है, वो है आपकी कुकीज, स्टोर्ड पासवर्ड, स्टोर्ड डेटा और आपका बेसिक कंप्यूटर एक्सेस। कई बार ऐसा होता है, मैं साधारण लैंग्वेज में आपको बताता हूं, आप जब किसी वेबसाइट को सर्व करते हैं तो उसके कुछ प्रेफरेंसेस, उसकी सेटिंग्स, स्टोरेज वगैरह जो भी एक्सेस हो जाता है। कुकीज़ होती हैं जो स्टोर्ड पासवर्ड होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऑफलाइन आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है जब आप किसी वेबसाइट को सर्व करते हैं। जब आप किसी दूसरी वेबसाइट को सर्व करते हैं तो वो दूसरी वेबसाइट आपके कुकीज़ को एक्सेस कर सकती है। इससे ये पता लगता है कि आपने पीछे पहले कितनी वेबसाइट सर्व की हैं, आप कहाँ कहाँ गए हो, क्या क्या किया है। ये सारी चीज़ें कोई दूसरी वेबसाइट इसलिए एक्सेस करना चाहती है ताकि उसी से रेलेवेंट आपको एड्स दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अंडरवेयर खरीदने किसी वेबसाइट पर गया हूं तो मैंने बहुत सारे अंडरवेयर देखे, अच्छे अच्छे अंडरवेयर, बढ़िया बढ़िया अंडरवेयर मैंने खरीद लिए, ठीक है। अब मेरी कुकीज में ये स्टोर हो गया कि भाई मैं एक अंडरवेयर की वेबसाइट पे गया था, मैंने शॉपिंग की, मैंने अंडरवेयर खरीदे। अब मैं किसी और वेबसाइट पर गया, सोशल मीडिया पे गया, लेट्स से फेसबुक पे गया, और मैंने देखा कि मेरे फेसबुक पे सिर्फ अंडरवेयर के ही एड्स आ रहे हैं। तो उस फेसबुक वेबसाइट को कैसे पता चला कि यार मैं अंडरवेयर खरीदता हूं, वो भी ऑनलाइन? वो ऐसे कि मेरी कुकीज में ये डेटा स्टोर हो गया था, और वो कुकी जो है लोकली स्टोर्ड फाइल्स, बेसिकली आसान भाषा में, वो फेसबुक ने भी एक्सेस कर ली। तो वो एक यूनिक आइडेंटिफायर हो सकता है जिससे उसे पता है कि भाई मैं अंडरवेयर ऑनलाइन खरीदता हूं, तो वो जो अंडरवेयर के एड्स हैं वो मुझे मेरे फेसबुक में आने लगे। इससे भी पता लगाया जा सकता है कि आपने क्या सर्च और क्या सर्व किया था। ये कुछ तरीके हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है आप क्या सर्व और क्या सर्च करते हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कंपनी 24 घंटे देखती रहती है कि आप क्या सर्व करो, क्या सर्च करो? देखो भाई, जब तक आप कोई बहुत इंटरनेशनल, बहुत बड़े कोई माफिया डॉन या सब कुछ बड़े घिनौने अपराधी नहीं हो, तब तक किसी को इतना समय नहीं है कि वो ये देख सके कि आप क्या सर्च कर रहे हो, आप क्या वीडियो देख रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, क्या जानना चाहते हो। अथॉरिटी को इतना टाइम नहीं है। एक 16 साल का बच्चा इंटरनेट पर क्या जानकारी इकट्ठा कर रहा है, नॉर्मली ये जानने की कोशिश कर रहा है कि वैलेंटाइन डे पे उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए। इससे अथॉरिटी को कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी दो, गुलाब दो, टेडी बियर दो या मत दो, उनको क्या, ओए मैनू की फर्क पहनता है। तो ये बात है। इससे ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी गलत करो तो नहीं पता लगा रहे। अथॉरिटीज बहुत स्ट्रिक्ट हैं और हमेशा ऐसे रहती हैं। कई बार तो ऐसे केस भी सामने आए कि लोगों ने बहुत गैर कानूनी चीजें गूगल की और अगले ही वक्त कुछ घंटे बाद उनको पुलिस की कॉल आ गई। हाँ, ये हुआ है। बहुत सारे लोग गलत चीजें सर्च करते हैं, उसके बाद उनको कॉल्स आ जाती हैं, मैसेजेस आ जाते हैं, उनका जो डिवाइस है, उनका आईपी है, वो ट्रैकिंग पे लग जाता है, राइट। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें कोई इंसान सर्च कर लेता है जो उसे नहीं करनी चाहिए, जो कि इन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ये कॉन्स्टेंटली इस चीजों के लिए, ट्रिगर्स के लिए घूमते रहते हैं, स्कैन करते रहते हैं। कोई संदिग्ध अपराधी होता है, उसके इंटरनेट ट्रैफिक पे भी ट्रैकिंग लग जाती है, और वो कोई वैसे कोई भी चलते फिरता आदमी नहीं कर सकता। अथॉरिटीज, पुलिस, वो भी प्रॉपर कोर्ट के आदेश से, सरकार के आदेश से ही ये चीजें कर सकती है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई पुलिस वाला घूम रहा है, चलते चलते बोले अरे वाह ये तो बंटी है, आज घर जाके देखूंगा ये क्या सर्व करता है। इस तरह से नहीं होता है। तो एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद वो ट्रैकिंग पे लगाया जाता है, और वो भी नॉर्मल अपराधी नहीं, बहुत जो बड़े बड़े अपराधी हैं उनका किया जाता है, राइट। तो ऐसे ट्रैकिंग हो सकती है। तो देखो, इससे यही सीखने को मिलता है, आप इंटरनेट को सही से इस्तेमाल कीजिए। कोई भी गलत चीज ना तो सर्व कीजिए, ना तो सर्च कीजिए, ना कुछ उसके बारे में जानने की ही कोशिश कीजिए। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि ये यूट्यूब है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे सर्च करना भी गैर कानूनी है, राइट। तो गैर कानूनी चीजों को सर्च करने से बचे। लेकिन नॉर्मल एक जो टीनेजर, आप मेरी बात समझ रहे होगे, नॉर्मल जो एक टीनेजर, जवान लड़के लड़कियां और नटखट बच्चे जो ये करते हैं सर्च वगैरह, इसमें नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं आती, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके पीछे की टेक्निकलिटी क्या है वो मैंने आपको बता दी, जिससे अगर आप चाहो तो अपने ट्रेसेस को हटा सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आप अपने एंड से इन ट्रेसेस को नहीं हटा सकते। अथॉरिटीज बहुत स्मार्ट है और आपको पकड़ लेंगी, जेल में डाल देंगी। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूं।
एथिकल हैकिंग सीखनी है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यार ये बोलना पड़ता है क्या 8 साल बाद भी सब्सक्राइब करो यार? अरे कर लो, लाइक करो वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।